हादसों पर आधारित एक रियल घटना पर लिखी गई बॉलीवुड की पहली फिल्म थी 1979 की काला पत्थर। विश्व के टॉप 10 हादसों में इसका जिक्र होता है और ये एशिया का सबसे बड़ा हादसा था। वैसे काला पत्थर की स्क्रिप्ट लिखी थी सलीम जावेद ने। इसका निर्माण और निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। 1975 में धनबाद के एक कोयला खदान में डैम टूट जाने से पानी भर गया था, जिसकी वजह से लगभग 375 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये हादसा इतना भयानक था कि महीनों तक बॉडीज सड़ती रहीं। इसी घटना को सलीम जावेद ने अपनी कहानी में उतारा और मुख्य किरदारों के रूप में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, परवीन बाबी, प्रेम चोपड़ा और मैक मोहन थे। अमिताभ बच्चन के लिए ये फिल्म करना बहुत आसान था। दरअसल कोयला खदान में वर्कर के रूप में अमिताभ ने अपनी लाइफ की पहली नौकरी की थी। ये नौकरी 2-3 सालों की थी। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन इससे पहले कई फिल्में एक साथ कर चुके थे, पर शत्रुघ्न सिन्हा का होना ये सलीम जावेद के लिए भी खुद अपनी जोड़ी टूटने के लिए काफी था। दरअसल जावेद साहब अमिताभ बच्चन को पसंद करते थे, पर सलीम के लिए कोई भी एक्टर स्थायी नहीं था। उनका मानना था कि एक्टर आते जाते रहते हैं, किसी को सिर पर मत चढ़ाओ। इसी वजह से इनकी आगे की कई फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा रहे। एक दूसरा कारण था जावेद अख्तर का गाने लिखना। दरअसल यश चोपड़ा ने अपने आने वाली फिल्म सिलसिला के लिए गाने लिखने का काम जावेद अख्तर को दे दिया। यहाँ से भी सलीम जावेद के रास्ते जुदा होने शुरू हो गए थे। वैसे तो यश चोपड़ा की फिल्म के लिए गाने लिखने का काम साहिर लुधियानवी करते थे, लेकिन जब साहिर को भी यश चोपड़ा की जावेद से गाने लिखवाने वाली बात पता चली तो वे भी नाराज हो गए। इसीलिए इस फिल्म के बाद साहिर साहब ने कभी भी यश चोपड़ा के लिए गाने नहीं लिखे। खैर, अब आते हैं एक्टिंग पर। तो अमिताभ बच्चन तो पहले से ही सुपरस्टार थे, पर इस फिल्म में उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा से जबरदस्त टक्कर मिली। अब अमिताभ का रुतबा कहें या फिर धमक की सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग के कायल सभी लोग थे। एक सीन में तो अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा को इतना पीटा कि शशि कपूर को छुड़ाने आना पड़ा। शायद इसी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच कभी दोस्ती नहीं हुई। हालांकि एज ए एक्टर दोनों ने साथ में कई फिल्में की। इस फिल्म की शूटिंग भी रियल लोकेशन यानी झारखंड की कोयला खदानों में ही की गई थी। इस फिल्म का संगीत 2 लोगों ने दिया था, एक थे सलील चौधरी और दूसरे थे राजेश रोशन। राजेश रोशन ने गाने कंपोज किए तो बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने दिया। हालांकि यश चोपड़ा राजेश रोशन को निकालना चाहते थे, लेकिन जब ये बात लता मंगेशकर को पता चली तो उन्होंने भी गाना गाने से इनकार कर दिया। तब जाकर राजेश रोशन की जगह पक्की हुई। फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। रियल घटना पर बेस्ड इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। हादसों पर आधारित सबसे ज्यादा चलने वाली एकमात्र फिल्म यही है। फिल्म खूब चली और साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप फिल्मी इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।